नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में रहते हुए हमारा एक कर्तव्य था कि हम विभिन्न विभागों में जाकर सुबह पंक्चुअलिटी ड्राइव करें और लेट आए हुए कर्मचारियों के नाम पते लिखकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये काम लगभग 30-35 साल से चल रहा था, परंतु इन इंस्पेक्शंस के बावजूद भी लेट कमिंग में कोई कमी नहीं आई, बल्कि डे बाय डे इजाफा ही होता रहा। ये बेटर एक्सपीरियंस है। इसका मुख्य कारण है कि जो हमारे ब्रांच अधिकारी हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, सेक्शन के इमीडिएट बॉस हैं, उनकी जब तक तवज्जो नहीं होगी तब तक लेट कमिंग खत्म नहीं हो सकता। लेट कमिंग एक ऐसा दुर्भाग्य है जिससे न केवल एम्प्लॉयज का मॉरल गिरता है, बल्कि सिटीजन्स को भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जब भी किसी काउंटर पर जाओ, वो काउंटर अगर समय पर खुला ही नहीं है, तो जिस प्रकार एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमें देर हो रही है, देर होने के ये कारण है, उसी प्रकार से सिटीजन्स को भी देर हो रही होती है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑफिस में जाना होता है, कहीं अपनी ड्यूटी निभानी होती है, उनको भी बहुत कष्ट होता है। हर रोज सैकड़ों सिटीजन्स लेट कमिंग के कारण सरकारी दफ्तरों में परेशान होते हैं। कईयों की तो पूरी दिहाड़ी ही खराब हो जाती है। इस कारण से कंडक्ट रूल्स के अंदर ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति बार बार लेट आते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति लेट आते हैं उनकी हाफ डे काटी जाए। परंतु इन दोनों कार्रवाइयों के ना होने के कारण स्टाफ वाले बड़े ही व्यस्त और मगन तरीके से आते हैं और आते बहाना बना देंगे, बस नहीं मिली, ये हो गया, वो हो गया। परंतु ये तो समस्याएं तो सबके साथ हैं। एज ए स्टूडेंट यदि हम लेट होते हैं तो हमारी पिटाई हो जाती है। एज ए स्टूडेंट अगर हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, लेट जाते हैं, तो हमें एग्ज़ाम से निकाल दिया जाता है। एज ए सिटीज़न अगर हम रेल में या जहाज़ पर देर से पहुंचते हैं तो हमारा रेल या जहाज़ छूट जाता है, हमारे लिए इंतज़ार नहीं करता। तो लेट कमिंग एक ऐसा अभिशाप है जिसमें हम सब के सब लोग परेशान हैं। परंतु उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी मिलने के बाद कर्मचारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और ना ही उनके अधिकारी देते हैं। विद द रिजल्ट द एंटायर एटमॉस्फेयर इज विशिएटेड। इनडिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से सभी परेशान हो जाते हैं। हमारे लेट आने से ना केवल जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो परेशान होते हैं, बल्कि रेट ऑफ डिस्पोजल भी कम हो जाता है। लेट कमिंग इज आवर हैबिट, अर्ली गोइंग इज आवर राइट, एक्सटेंडिंग लंच आवर इज अ ट्रेडिशन। हम केवल सुबह लेट ही नहीं आते, हमारा लंच का समय आधा घंटा है, परंतु हम एक एक घंटे तक लंच करते रहते हैं। जाने के समय से पहले नदारद हो जाते हैं, बीच बीच में जब चाहें अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार वी आर बीइंग पेड फॉर 40 आवर्स पर वीक, बट वी आर नॉट अवेलेबल इन अवर सीट्स फॉर अबाउट 10 to 30 आवर्स। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी सीटों पे ही उपलब्ध नहीं हैं तो काम कौन निपटाएगा। सो ये एक ऐसा अभिशाप है जिसको रोकने की आवश्यकता है। ONM जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर जारी करता है, उसके अनुसार हर लेट कमिंग पर हाफ डे काटा जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रांच अधिकारी और सेक्शन ऑफिसर क्यों लीनियंट हैं ये समझ नहीं आता। यदि वे हाफ डे काटना चाहें तो काट सकते हैं, और जनवरी के अंदर ही 8 की 8 CL लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली नवंबर दिसंबर में भी लोगों की CL पड़ी हैं। That means they are enjoying late coming with immunity, with the cooperation of their officers. जिसका क्या कारण है ये तो समझ नहीं आया, परंतु लेट कमिंग ने इस देश में सरकारी कर्मचारियों को
इतना प्रोत्साहित कर दिया है कि जनता इससे परेशान है। इसको रोकने की आवश्यकता है। अगर हम अपने घर में किसी कर्मचारी को डेली वेजेस पर लगाते हैं और वो 5 मिनट ही रेस्ट करने लग जाए तो हम चिल्लाते हैं कि बाप की शादी में आया है क्या, काम कर, तुझे पैसे दिए जाते हैं। यही हाल हमारा है। हम भी सरकारी तंत्र से जो पैसा लेते हैं वो जनता की पॉकेट से ही आता है। हमें भी सरकार को प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा और काम जो है सुचारू रूप से 40 घंटे के लिए करना ही होगा। एक दिन की लेट कमिंग का मतलब है कम से कम 1,000 रुपये का चूना लग जाना। एवरेज तनख्वाह जो है हर एम्प्लॉय की लगभग 2,000 पर डे आज की डेट में पड़ जाती है। और यदि लेट कमिंग पर हाफ डे कटता है और वो ना काटा जाए तो सरकार को हमने 1,000 रुपये का चूना कम से कम लगा दिया। इस प्रकार से अगर देखें तो टोटलिटी के अंदर 40-50% यदि एवरेज लेट कमर्स हैं तो कितना सरकार को चूना लग जाता है। इसके साथ साथ डिस्पोजल ऑफ वर्क का पेस कम हो जाता है जिससे करप्शन बढ़ती है। सो लेट कमिंग का एक नतीजा नहीं है, एंड रिजल्ट इज कि हमारा डिस्पोजल आउटपुट कम होगा और उससे करप्शन बढ़ेगा। जब हम एक दिन में 100 लाइसेंस बनाने के बजाय 40-50 बनाएंगे तो 60 की पेंडेंसी जाएगी और वो 60 लोग किसी न किसी प्रकार से टाउट्स को पकड़ेंगे, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इसलिए लेट कमिंग की तरफ तवज्जो देना हमारे सब अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि वो स्वयं लेट नहीं आएंगे तो अपने स्टाफ को लेट आने के लिए क्यों कहते हैं, क्यों प्रोत्साहित करते हैं, ये सोचने की बात है। आप बैंक्स को देखो, पोस्ट ऑफिस को देखो, एग्जैक्ट टाइम पर वो खुल जाते हैं। लेट कमिंग वहाँ भी होगा परंतु बहुत ही आटे में नमक के बराबर। परंतु यहाँ तो द फार्दर द ऑफिस द मोर द लेट कमिंग। दिल्ली सरकार में हमने देखा था कि जितने भी नज़दीक के ऑफिस हैं वहाँ तो पंक्चुअलिटी अच्छी है, परंतु जो दूर दराज कोनों में हैं, गांव में हैं या किसी कस्बे में हैं या बहुत ज़्यादा दूर सिटी से हैं, वहाँ पर लेट कमिंग 11-11 बजे तक सब पूरा स्टाफ ही नहीं आता। राशन के दुकान ऑफिस को देख लो, 11 बजे 10:30 बजे से पहले कोई खुलता ही नहीं। डीसी ऑफिस जो दूर दराज कोनों में हैं वहाँ पे 10-10:30 बजे तक स्टाफ ही नहीं आता, वहाँ 10:30 बजे तक सफाई होते हुए मिलता है। तो इस प्रकार से लेट कमिंग एक ऐसा अभिशाप है जिसको रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारी आउटपुट भी बढ़े, डिसिप्लिन भी बढ़े और एम्प्लॉयज़ के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। एक दो इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। हमारे यहाँ एक मंथली स्टेटमेंट जाया करता है जिसके अंदर लेट कमर्स की लिस्ट जाती है, परंतु एक एम्प्लॉय जो लिस्ट बनाकर भेजता था वो स्वयं रेगुलर लेट कमर था, परंतु लिस्ट के अंदर वो लिख दिया करता था कोई लेट नहीं आया, यानी कि वो स्वयं भी लेट नहीं है। उसके बाद जब ब्रांच ऑफिसर ने उसकी ACR में लिख दिया कि इज ए रेगुलर लेट कमर, तो उसने अटेंडेंस रजिस्टर सारे गायब कर दिए और वो जो मंथली एरिया स्टेटमेंट वाली फाइल है वो अधिकारियों को दिखाई कि देखिए लेट कमिंग में ना तो मेरा नाम है ना किसी अन्य व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार से हमारे मैनिपुलेटर्स जो हैं वो भी लेट आने के बावजूद भी अपने सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और हमारे वही अधिकारी जो उनको एक तरफ लेट दर्शाते हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट भेजते समय ये नहीं देखते कि हम स्टेटमेंट क्या भेज रहे हैं और वो दुराचार में फंस जाते हैं। बजाय इसके कि एम्प्लॉय के ऊपर काम होता, वार्निंग जो थी ACR लिखने वाले अधिकारी को मिल गई। कितना भी शाप है ये। इस प्रकार से वही सेक्शन ऑफिसर एंड अबव रैंक के जितने भी अधिकारी हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा, अपने स्टाफ को खींचना पड़ेगा। खास करके जो लोग अर्ली जाते हैं, एक्सटेंडिंग लंच आवर करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि ये हम नहीं करते हैं तो हम देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हम तनख्वाह तो 40 घंटे प्रति सप्ताह के लेंगे, परंतु काम 20-25 घंटे ही करेंगे, तो 15 घंटे की तनख्वाह के जो है उसको क्या कहेंगे।
वो रिश्वतखोरी नहीं तो और क्या है, सरकार के साथ धोखाधड़ी नहीं तो क्या है, जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है। इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को प्रेरित होना पड़ेगा। उनको चाहिए कि वो हर दफ्तर में अपना लेट कमिंग को चेक करने के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाएं, विजिलेंस स्क्वाड बनाएं और अपने जितने फील्ड यूनिट्स हैं उनमें हर रोज़ पंक्चुअलिटी ड्राइव स्वयं करवाएं। एआर डिपार्टमेंट पे डिपेंड ना करें, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के 108 डिपार्टमेंट्स प्लस उनकी ब्रांचेस प्लस उनके फील्ड यूनिट्स को 240 दिन के अंदर कवर कर सकें। अतः हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लेट कमिंग को पकड़ने के लिए फ्लाइंग दस्ते बनाएं, अपने अपने डिपार्टमेंट में चेकिंग करवें और देखें कि कौन कौन लेट आता है। ना केवल उनकी एसीआर के अंदर एंट्री की जाए, जो कि सबसे पहला कॉलम है एसीआर का। पंक्चुअलिटी के बारे में हमें हर एम्प्लॉय के बारे में रिपोर्ट देना होता है, परंतु हम वहाँ भी झूठ बोल देते हैं। तो झूठ का सहारा लेकर हम अगर एम्प्लॉयज़ को बचाते रहेंगे तो वो लेट कमिंग की आदत से बाज नहीं आएंगे। दूसरा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। साधारणतः लोग कहते हैं कि हम लेट इसलिए आए कि हमें बस नहीं मिली। एशियड 82 के दौरान सरकार ने सरकारी दफ्तरों का समय 1 घंटा आगे बढ़ा दिया, यानी कि 10 बजे की बजाय दफ्तर 11 बजे खुलने लगे। परंतु जो लोग उन दिनों 10 बजे ना आकर 11 बजे आते थे, उन्होंने 11 बजे ना आकर 12 बजे और 1 बजे आना शुरू कर दिया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोगों की इंटेंशन ही नहीं है समय पर पहुंचने की, और उसके बाद आते ही लंच करना शुरू कर देते, उसके बाद गपशप शुरू हो जाती। तो डिस्पोजल ऑफ वर्क कब होगा, कैसे होगा? तो इम्पैक्ट जो है लेट कमिंग का ना केवल डिस्पोजल ऑफ वर्क पर पड़ता है, परंतु सिटीजन्स के ऊपर भी पड़ता है। सिटीजन्स पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए और समयबद्ध तरीके से उनको ड्यूटी पर जाना हो, अपने भी काम करने हो, वो पब्लिक में जाकर मिडल मैन की सर्विसेज लेना पसंद करते हैं, जिससे करप्शन बैड टू वर्स्ट होता जा रहा है। अतः सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निवेदन है कि वो पंक्चुअलिटी की ओर ध्यान दें। हमारे अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी दुकानों पर, अपने संस्थानों में समय पर पहुंच जाते हैं, जिनकी तनख्वाह सरकारी कर्मचारी से 1/3 ही होगी, अगर वो समय पर चले जाते हैं, लेबर क्लास अगर लेबर करने के लिए अपनी साइट पर समय पर पहुंच जाती है, तो सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं पहुंच सकता? कारण यही है कि उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन कभी नहीं हुआ, उनकी हाफ पे कभी नहीं कटी, उनका डाइस ना नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों के अंदर O&M के अनुसार यदि कोई पंक्चुअलिटी के अंदर कॉन्स्टेंटली डिफॉल्टर पाया जाता है तो उसकी सैलरी काटी जा सकती है, परंतु पूरी साल के अंदर शायद ही किसी कर्मचारी की लेट कमिंग के ऊपर, पंक्चुअलिटी के ऊपर डाइस नान हुआ हो, किसी का तनख्वाह कटी हो। यही कारण है कि वो अनकरेज हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अब पंक्चुअलिटी ड्राइव के साथ साथ अटेंडेंस रजिस्टर की मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर ब्रांच में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है या कई जगह पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, परंतु यदि इन दोनों का लिंकिंग पे बिल के साथ नहीं होगा तो लेट कमिंग का इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इसको लिंक किया है लेट कमिंग को, तो वहाँ पर अब सैलरी कटना शुरू हो गई है। जो लोग लेट आते हैं उनकी सैलरी काट ली जाती है, परंतु बाई एंड लार्ज अन्य विभागों में ऐसा प्रावधान ना होने के कारण वहाँ पर लेट कमिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अतः हमारी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको जब तक हम पे बिल्स के साथ लिंक नहीं करेंगे, पे बिल क्लर्क को ये नहीं पता होगा कौन कब कब लेट आया, उसकी तनख्वाह काटी जाए ना काटी जाए, तो कैसे इन डिसिप्लिन को हम कवर कर सकते हैं। इसको डिसिप्लिन बनाने के लिए हमारी लेट कमिंग को पे बिल सेक्शन के साथ लिंक करना आवश्यक है, तभी हम उन लोगों के विरुद्ध डाइस दान का आदेश पालन कर सकेंगे और उनकी तनख्वाह काटेंगे।
या यकीन रखिए, जिस दिन भी किसी कर्मचारी की 1 महीने में 1 दिन की भी तनख्वाह कट गई तो वो पूरा साल जो है लेट कमिंग से बाज आ जाएगा। परंतु जब तक हम उदाहरण सेट नहीं करते तब तक ये लोग बाज नहीं आ पा रहे हैं। और हम लोग सेक्शन ऑफिसर्स अगर लीनियंसी दिखाएंगे तो काम हमारे कंधों पर ही बढ़ेगा। वो लेट आते रहेंगे और काम के लिए उत्तरदायित्व हमारे ऊपर रहेगा। हमें देखना है कि हमारे कर्मचारी ना केवल समय पर आएं, अपना डिस्पोजल ऑफ वर्क भी करें और अपने काम को सुचारू रूप से चलाएं भी। इस प्रकार से मैक्सिमम दारोमदार हमारे अपने कंधों पर है। मिडिल लेवल अधिकारियों को चाहिए कि वो इस लेट कमिंग की लानत को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें और जो भी कर्मचारी लेट आए उसका हाफ डे अवश्य काटें। 16 दिन के बाद एम्प्लॉय चिल्लाना शुरू कर देगा, मेरा तो सीएल ही कोई नहीं बचा, मैं अब कैसे सीएल लूंगा या आरएच लूंगा। कृपया इस तरफ ध्यान दें और उनके ऊपर थोड़ा सख्ती बरतें, वरना आप भी सफ़र करेंगे, जनता तो सफ़र कर ही रही है। धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।